जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टैटिक्स जोन 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं साइंस के भौतिक विज्ञान से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, चाहे विशेषकर रेलवे की एग्जाम्स के लिए, जिसमें कि आपके साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यह जो है आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है भौतिक विज्ञान के लिए। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। आज का हमारा पहला सवाल है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने किया था? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या जो सबसे पहले किया गया था, यह नील बोर के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो नील्स बोर के द्वारा किया गया था। प्रकाश का वेग सबसे पहले जो मापा था वह मापा था रोमर ने। किसने मापा था? रोमर ने। कैंडिला जो मात्रक है यह ज्योति तीव्रता का है। किसका है? तो ज्योति तीव्रता का है। यंग प्रत्यस्था गुणांक का एसआई मात्रक जो है यह है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति जो होती है उसके दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह जो है यह न्यूटन का गति का प्रथम नियम है। क्या है? तो यह न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहता है कि कोई भी वस्तु या पिंड जो है जो कि स्थिर या गतिशील अवस्था में है उसकी दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यतर ना हो। यह न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। रॉकेट जो है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है यह संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण पर करता है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो इसको जो समझा जा सकता है यह और न्यूटन का जो पहला नियम है उसके द्वारा समझा जा सकता है, या जड़त्व का नियम जिसको कहा जाता है। बल जो है यह किसका गुणनफल है? बल जो है यह द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। किसका गुणनफल है? बल जो है यह द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। किसी मनुष्य का जो भार है वह पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तब इसका चंद्रमा पर जो भार होगा वह कितना होगा? चंद्रमा पर जो भार होता है पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6। पृथ्वी के भार का 1/6। चूंकि यहाँ पर दिया हुआ है पृथ्वी पर उसका जो भार है वह 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर इसका भार जो होगा 1/6 इंटू 600 कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन, 100 न्यूटन हो जाएगा उसका भार। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का जो भार है वह है 29.4 न्यूटन। इसका द्रव्यमान कितना होगा? द्रव्यमान जो होता है, भार का फॉर्मूला होता है mg। g का मान जो होता है 9.8 होता है। क्या होता है? g का मान 9.8। तो इसका भार कितना हो जाएगा? 29.4। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना से जाएगा? तो 3 से जाएगा। तो इसका जो भार हो जाएगा वो 3 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 3 kg हो जाएगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? संवेग और वेग में जो भौतिक राशि प्राप्त होगा उसका अनुपात में उसमें क्या प्राप्त होगा? तो उसमें जो प्राप्त होगा वह द्रव्यमान होगा। क्या होगा? द्रव्यमान होगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। इसका रीजन क्या है? तो बोतल में जब पानी भरा जाता है और उसको जमने दिया जाता है तो बोतल में पानी जो होता है, पानी फैलने के कारण बोतल टूट जाती है। किसके कारण टूटती है? तो पानी जो होता है जमने से वह फैलता है, इसके कारण वह टूट जाती है। अब का अगला सवाल है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यह है कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा जो घर्षण बल होता है वह कम होता है। इस कारण जो होता है सड़क पर चलना बर्फ की अपेक्षा आसान होता, बर्फ पर चलना कठिन होता है और सड़क पर चलना
आसान होता है। आपका अगला सवाल है, लोहे की कील जो होता है पारे पे तैरती है लेकिन वह जो है पानी पर डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोहे का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से अधिक होता है और पारे के घनत्व से कम होता है। इसी कारण क्या होता है, लोहा जो होता है पानी में डूब जाता है और पारे में तैरती है। आपका अगला सवाल है, सूर्य में निरंतर जो ऊर्जा का सृजन होता है वह किस कारण से होता है? तो यह होता है नाभिकीय संलयन के कारण। किस कारण होता है? तो नाभिकीय संलयन के कारण होता है। चाबी भरी घड़ी में जो ऊर्जा संचित रहती है वह होती है स्थितिज ऊर्जा। क्या रहती है? तो स्थितिज ऊर्जा रहती है। वस्तु की मात्रा बदलने पर जो अपरिवर्तित रहता है वह रहता है घनत्व। किसी भी वस्तु की अगर मात्रा को कम कर दिया जाए तो उसका घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। क्या नहीं देखने को मिलेगा? घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। आपका अगला सवाल है, समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? तो समुद्र की सतह के जो ऊपर रहता है वो 1/9 रहता है। कितना रहता है? तो 1/9 रहता है। जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या उसमें बैठे रहते हैं तो उसमें उसके आकार में परिवर्तित हो जाता है, उसका आकार जो होता है वो चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है स्थितिज ऊर्जा के कारण। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा के कारण। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर जो टुकड़े जो होते हैं आपस में चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बर्फ के जो टुकड़े होते हैं वो उसको आपस में दबाने से उसके जो होता है दाब जो होता है अधिक होने के कारण क्या होता है, उसका जो गलनांक जो होता है वह घट जाता है। इस कारण वह आपस में चिपक जाते हैं। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है वायुदाब में कमी के कारण। किस कारण होता है? तो वायुदाब में कमी के कारण होता है। कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश? तो यह जो है यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। क्या है? तो यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। दूध से क्रीम निकालने में जो बल लगता है वह होता है अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल होता है? तो अपकेंद्रीय बल होता है। आपका अगला सवाल है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का जो प्रत्यक्ष भार होता है वो वास्तविक भार से कम होता है जब क्या होता है, लिफ्ट जो होता है त्वरण के साथ नीचे जाती है। क्या होता है? त्वरण के साथ नीचे जाती है। वायु में ध्वनि की जो वेग है लगभग में अगर बात करें तो 330 या 331 के आसपास, अगर आपका जो भी ऑप्शन रहेगा 330 उसके हिसाब से होगा, है ना। आपका अगला सवाल, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो ध्वनि तरंगे जो प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं यह परावर्तन के कारण करता है। किसके कारण करता है? तो परावर्तन के कारण करता है। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों के द्वारा। किनके द्वारा? तो नौ संचालकों के द्वारा ये सोनार का प्रयोग किया जाता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, इसका कारण यह होता है बाष्पीकरण जो होता है उसकी दर जो होती है तेज होता है। इसी कारण जो होता है जो ओस का जो बूंद होता है वह भाप बन के उड़ जाता है, इस कारण ओस नहीं बनता है। आपका अगला सवाल है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार जो चढ़ाव होते हैं, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले जो उतार चढ़ाव जो होता है उसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है डॉपलर प्रभाव। क्या कहा जाता है? तो डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक जो होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक होंगे? तो यह जो होंगे -40 डिग्री पर होंगे। कितने पर होंगे? तो -40 डिग्री पर होंगे। किसी द्रव का उसके कथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है बाष्पीकरण। क्या कहा जाता है? बाष्पीकरण। न्यूनतम संभव ताप जो होता है वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वह होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप की अगर बात करें सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में अगर बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आणविक संचलन
आणविक संचलन के द्वारा उष्मा का जो संचरण होता है उसको कहा जाता है संवहन। क्या कहा जाता है? इसको संवहन कहा जाता है। उष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है यह किस अवधारणा की पुष्टि करता है? यह पुष्टि करता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का। किसका? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग की अगर बात करें तो यह अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों ही प्रकार की तरंग है। आपका अगला सवाल है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई जो छड़ी होता है वह मुड़ी हुई प्रतीत होता है? तो यह जो होता है यह अपवर्तन के कारण होता है। किस कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है। वायु में प्रकाश के विवरण का कारण जो है वह है वायुमंडलीय कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है? तो वायुमंडलीय कणों द्वारा जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उस कारण होता है। जब हम सीडी जो होता है उसको सूर्य के प्रकाश में देखते हैं तो उसमें इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या जो की जा सकती है इसको किया जा सकता है प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का परावर्तन से। किससे? तो प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का परावर्तन से किया जा सकता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो यह जो है यह बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का कारण होता है। मोटर कार में जो साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है वह होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में जो लाया जाता है वह होता है समतल दर्पण। मानव आंख की जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वह बनता है वास्तविक और उल्टा। कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। मृगतृष्णा जो उदाहरण है यह है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। किसका है? तो अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। एक व्यक्ति जो है 1.5 मीटर लंबे है तो उसको अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए जो आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी वह कितना होगा? जितना उसका हाइट होगा उसका आधा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो जितना उसका हाइट होगा उसका आधा होना चाहिए। तो हाइट कितना है? 1.5 मीटर, तो उसका आधा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.75। कितना हो जाएगा? 0.75 मीटर। आपका अगला सवाल है, दूरबीन का जो आविष्कार किया गया था वो किया गया था गैलीलियो के द्वारा। किनके द्वारा? तो गैलीलियो के द्वारा किया गया था। आपका अगला सवाल है, दूरदृष्टि निवारण के लिए जो काम में लाते हैं वो होता है उत्तल लेंस। क्या होता है? तो उत्तल लेंस। निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति में के चश्मे में जो प्रयोग में लाया जाता है वो होता है अवतल लेंस। कौन सा होता है? तो अवतल लेंस होता है। विद्युत मोटर जो कार्य करता है वह करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। चलिए दोस्तों, यहीं पे आज के सेशन का 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।